हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि किस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अपकमिंग वैकेंसीज से रिलेटेड 2025 में क्या अपडेट है उनके बारे में बात करेंगे, और दो चार चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले देखिए, दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि भाई 2025 में कोई नौकरी का पिटारा खुल जाएगा जिसमें से आपकी 10-20 हज़ार नौकरियां जो है वो बाहर आकर गिरेंगी, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ना के बराबर है। ये सारी चीज़ें आपको भी पता होगा कि जो प्रीवियस के ईयर रहे हैं उसमें लगभग 9 हज़ार के करीब जो है वो पद भरे गए हैं। जो अभी विधानसभा सत्र चला हुआ था उसमें जो क्वेश्चन उठाया गया था उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब के जो पद भरे गए हैं। अब वो ये नहीं बोल सकते कि सारी जो है वो वैकेंसीज कुछ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ जो है वो पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए होती है। सभी को मिलाकर 9 हज़ार के करीब पद जो है वो भरे गए। दूसरी चीज़, जो आपके सीरियस कैंडिडेट है जिनमें से अगर आप हो, तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई उसी एग्ज़ाम के लिए अपना 100% दे दो। यानी कि मेरा एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि दो ही एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल के लिए चले हुए हैं, तो भाई उसके लिए अपना 100% दे दो। अगर आप हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अपना 100% दे दो। रीज़न कि क्या है कि बार बार आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम फॉर्म भरने के, क्योंकि वैकेंसीज अब पुलिस की आ गई, अब पता नहीं दोबारा कब आएगी, हाई कोर्ट की आ गई, अब पता नहीं कब दोबारा आएगी। और ऐसे ही अगर किसी और वैकेंसीज का आप फॉर्म भरते हो तो यार उसके लिए जो है वो आपको 100% देना है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप उनमें से हो कि भाई 5-6 साल तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और देखेंगे, ठीक है, या खुद को सबको पता ही होता है कि भाई हम 100% तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर आपकी मर्जी है। बट जो सीरियस कैंडिडेट है भाई, जो फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, उसके लिए अपनी जी जान लगा दो ताकि आपका उसी में सिलेक्शन हो जाए, आपको फर्दर जो है वो किसी और चीज़ के लिए नहीं देखना पड़े। अच्छा, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि अपडेट से मतलब कि वैकेंसी से रिलेटेड क्या अपडेट है। तो भाई हाल ही में ही जो है वो आपका राज्य चयन आयोग यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जो है वो गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा है 80 पोस्ट कोड के लिए। अब इन 80 पोस्ट कोड में आपके जो है वो थोड़े ओल्ड पोस्ट कोड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जेवे का एक एग्जाम नहीं हुआ है, एसआई की वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें कितने पद भरे जाएंगे? 1423 पद जो है वो भरे जाएंगे। अब आप यहीं पर अंदाजा लगा लो, 80 पोस्ट कोड में 1423 पद। अब कोई सा पोस्ट कोड ऐसा होगा जिसमें एक पोस्ट होगी, कईयों में दो होगी। आपने देखा था ना जब प्रीवियस में हमीरपुर काम करता था, उस तरीके से। तो राज्य चयन आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है, मंजूरी जल्द ही मिलते ही, मतलब जैसे ही मंजूरी मिलेगी वैसे ही इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आएगी भाई? एक तो जेए की वैकेंसीज इसमें आउट होगी, ठीक है। सेकंड आपकी जो है वो किसकी वैकेंसीज आउट होगी? जेबीटी की वैकेंसीज आउट होगी। जेबीटी की वैकेंसीज में बोली जा रही है 400 वैकेंसीज होंगी। इसके अलावा ऐसे तो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है टीजीटी की वैकेंसीज भी आपकी यहाँ पर निकलेगी, बट अगर टीजीटी की वैकेंसीज निकलती है तो नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होंगी। कॉमन सी बात है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी वैकेंसीज निकलेगी, आप क्लर्क की बोल सकते हो, अदर वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि नए साल पर जो है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो है वो आपकी एजेंसी भी फाइनल हो सकती है। लगभग इसके ऊपर काम जो है वो पूरा हो चुका है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई सीबीटी ये भी बोला गया है कि अगर 1000 से कम बच्चे आपके होते हैं किसी टेस्ट के लिए तो उनका ओएमआर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, बट अगर ज़्यादा होते हैं तो उनका सीबीटी ही करवाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सीबीटी के ऊपर जो है वो जोर दे रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सरकार पूरी तरीके से प्लानिंग कर रही है। राज्य चयन आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है कि कैंडिडेट्स जो हैं जब भी वैकेंसीज आएगी उनको 2 साल की एज रिलैक्सेशन यहां पर दी जाएगी। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे कुछ पोस्टों के लिए, ठीक है। या फिर आप ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर अगर हिमाचल जो आपका हमीरपुर बोर्ड था वो प्रीवियस में भंग हुआ है तो कहीं ना कहीं पर बच्चों को नुकसान हुआ है। तैयारी में 2 से 4 साल जो है वो पीछे चले गए हैं, ठीक है, वैकेंसीज आउट नहीं हुई है। तो ऐसे में राज्य चयन आयोग ने जो है वो 2 साल की एज रिलैक्सेशन देने के लिए जो है वो गवर्नमेंट को बोला है, जिस पर गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। और नए साल पर, न्यू ईयर पर इस पर फैसला लिया जाएगा। देखिए, टोटली डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो पुरानी वैकेंसीज थी जिनके भी केसेस वगैरह चले हुए थे वो ऑलरेडी निपट चुके हैं। 5 एक वैकेंसीज रही है उसके ऊपर भी जल्दी ही निपटारा कर दिया जाएगा। अब एचपीआरसी ये देख रहा है टोटली नए तरीके से जो है वो वैकेंसीज भरने की। अब इसका प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजा है तो टोटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है गवर्नमेंट इसके ऊपर कितनी जल्दी एक्शन लेती है, ठीक है। अब जितनी जल्दी एक्शन लेगी, अब एचपीआरसी उतनी जल्दी जो है वो आपका पोस्टर निकालेगा, उसके बाद जो है वो फिर वर्किंग जो है वो अपनी शुरू करेगा। और टेस्ट जो होंगे वो फिलहाल के लिए अभी बोला जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड होंगे, ठीक है।
और उसके बाद किस तरीके से सेंटर बनेंगे, क्या बनेंगे, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में पता लगेगी। अब इस पे तो गवर्नमेंट को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जो टेस्ट एजेंसी फाइनल की जाएगी, ठीक है, वो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम करवाना है, किस तरीके से नहीं करवाना है, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब मेरा आपको बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भाई 1423 पोस्टें कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम, क्योंकि अलग-अलग सेक्शन की हैं सारी। तो जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जो भी एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता है उसके लिए जी जान लगा दें। कोई बहुत सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। एचएस, अच्छा ये सिर्फ़ आपकी हमीरपुर की बात कर रहा हूँ। अब जो बच्चे बोलते हैं एचएस, एनटी, एलाइड, वो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर चलेगी, वो आपकी सेपरेट है, ठीक है। उनको यहाँ पर हमने जो है वो मर्ज नहीं किया है। ये सिर्फ 80 पोस्ट कोड में आएगी। अब कौन कौन सी आएगी ये आपको देखना जो है वो बाकी है। बट ये बहुत बढ़िया बात है कि एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी कि अगर वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आउट की जाती है। तो दोबारा से बोलूंगा कि अगर आपने हाई कोर्ट एग्जाम अभी तक नहीं भरा है तो हाई कोर्ट का एग्जाम भर लीजिए, ठीक है। अभी लास्ट डेट उसकी है 31 तक। पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो तो भाई जी जान लगा दो। क्लर्क की तैयारी कर रहे हो हाई कोर्ट की तो उसके लिए कर लो। और कोई एग्जाम है, आप एचएस की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके लिए तैयारी कर लो, ठीक है। एनटी को भी मर्ज करने की बोल रहे हैं गवर्नमेंट की, जो एचएस में मर्ज किया जाएगा। तो आगे आगे जो कंपटीशन होना है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ होना है, ठीक है। और वैकेंसीज उतनी ज़्यादा कम होनी है। तो इसलिए अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो भाई अपना सोच समझ के जो है वो अच्छे से तैयारी कर लो जिस भी एग्जाम की कर रहे हो। छोटी सी अपडेट थी, आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।